नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। साथियों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो कि किरण पब्लिकेशन से ली गई है। 1 से लेकर के 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके बना लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 41 है जो कि समान अध्ययन के क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है। वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में 2 गुर्दे पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं, और गुर्दे क्या करता है? चयापचय के नाइट्रोजन युक्त अंत उत्पादों का मुख्य रूप से यूरिया को दूर ले जाता है, और रक्त गुर्दे में जो है प्रवेश करके यूरिया, यूरिक एसिड, बड़ी मात्रा में पानी, चीनी और विभिन्न लवण लाता है, जो निस्पंदन द्वारा मूत्र के साथ समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी परत है? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिस पर हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे निकट है, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाते हैं। 43 में देखेंगे, 43 में क्या कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो वो माना जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से जो है हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 6 साल या 65 साल की उम्र तक। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। भूकंप की जो है तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, या भूकंप का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। हाल ही में जो है, यानी कि अगर आज की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। रात्रि के 3:00 पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाइए। द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो द्रव से जो है गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए, जो कि अचार से क्वेश्चन है। अचार एवं मुराबा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अचार और मुराबा को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पानी का अंश उसमें से निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि EVS में CCE का क्या अर्थ है? तो ये CTET का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, बताइए। EVS में जो है CCE का क्या अर्थ होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो EVS में CCE का अर्थ क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाते हैं। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? विषाणु जो है कहाँ वृद्धि करता है? तो विषाणु जब भी वृद्धि करेगा ये जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ करता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाते हैं। 50 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है पारदर्शक है? तो पारदर्शक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जो है पारदर्शक है। तो स्वच्छ जल भी पारदर्शक है, और साफ शीशा भी पारदर्शक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी दोनों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाते हैं। एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये मिश्र धातु कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को बनाइए। 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कथन और कारण है। इसको थोड़ा छोटा किया जाए 52 को।
52 देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन पर्यावरण के उद्देश्य से है। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना, या मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, या पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो पर्यावरण से हम लोग मौजूदा जो मुद्दे होते हैं उसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं पर्यावरण से, और परिवेश से जो है अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थिति को बनाते हैं, और पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए कुशल विकसित करना। ये तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। 53 में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि का मात्रक क्या है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग। हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाइए। बबूल जो है कौन सा पौधा है पूछा जा रहा है। तो बबूल जो है बबूल कहाँ उगता है। बबूल, नागफनी, ये सब जो कहाँ मरुस्थल में उगता है। ध्यान रखिएगा, मरुद्भिद पौधे हैं। क्या है, मरुद्भिद पौधे हैं बबूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है पारा को भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी से पता लगता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है या नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को बनाएंगे। पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रदाय के रूप में सम्मिलित करता है। पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है संप्रदाय के रूप में जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ये जो है तीनों सम्मिलित करने का काम होता है। जैविक पर्यावरण भी और भौतिक पर्यावरण भी और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाएंगे। चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है। चुंबक जो है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर रहता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए। कहा जा रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थी को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, सैद्धांतिक कौशल या प्रायोगिक कौशल या अवलोकन कौशल या व्याख्या करने का कौशल। तो ये कौन सा कौशल है पूछ रहा है। तो ये अवलोकन करने का कौशल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करेंगे विद्यार्थी, अवलोकन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह है। पृथ्वी के जो है एक उपग्रह है, कौन, चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाते हैं। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन उजाला जो है मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन वहाँ के जो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थे, कौन थे, राजबल्ला वर्मा ने जो है जो नगर के वैश्याओं के जीवन और जीवन शैली से क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया था। तो मुजफ्फरपुर में जो है ऑपरेशन उजाला शुरू किया गया था। वहाँ पे एक चतुर्भुज चौक है, उसी को जो लेकर के जो है वहाँ के तत्कालीन कौन, राजबल्ला वर्मा ने जो है मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने चलाया था ऑपरेशन उजाला। उसके तहत जो है उसको कम किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 61 को बनाते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह देश का कौन सा है। माने विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है या माल्टा है। तो इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी के बाद जो है कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी के बाद कौन, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है बीजों का अंकुरण, ध्यान रखिएगा। इसको कभी कभी क्या किया जाता है कि गांव घर में टेस्टिंग के लिए लोग
कहीं कहीं जो है इसको शीशे में बंद किया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं जाता है, या कहीं कहीं केले के डंप में भी डाला जाता है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के बिना भी बीज अंकुरित हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाएंगे। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, तो सबसे जो है उपजाऊ मिट्टी क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाएंगे। भारतीय सेना ने जो है गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। तो भारतीय सेना ने जो है 15 जून 2020 ईस्वी को गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों के लिए जो है पूर्वी लद्दाख में एक स्मारक बनाया है। ध्यान रखिए कहाँ, पूर्वी लद्दाख में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। तो शूटिंग सितारे के रूप में जो है उल्का को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कौन, भारत के राष्ट्रपति। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाएंगे। स्पेन की राजधानी कहाँ है बताइए। स्पेन की राजधानी जो कहाँ है, मैड्रिड है, ध्यान रखिएगा क्या है, मैड्रिड है। और जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू दे रखा है सिर्फ, तो यही हो जाएंगे आंसर। कब किया था, तो 1923 में। और CR दास, चित्तरंजन दास मिलकर किए थे। यहाँ पे CR दास में दास जो है ऑप्शन में नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो माइका जो है विद्युत का कुचालक है, सब जो है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाएंगे। कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारे विकास में, ये पोषक तत्व काफ़ी मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे, प्रोटीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाते हैं। पौधे के भाग तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन क्या है। तो अगर देखा जाए तो फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, सबसे यही उपयुक्त बताया गया है। क्या होते हैं, फूल जो है पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, क्या हो जाएगा, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाएंगे। हमारे मुंह में जो है 8 दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। तो कृंतक दांतों का हम लोग काटने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं, भोजन को काटने के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाएंगे। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, क्या कहलाता है। तो जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। इसको ध्यान रखिए क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 को बनाइए। चांदी का अयस्क है, चांदी जो है अर्जेंटाइट का अयस्क है, अर्जेंटाइट का अयस्क है चांदी, अर्जेंटाइट का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 को बनाएंगे। कहा जा रहा है क्षेत्र में कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति सौर संचालित करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है देखेंगे। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना चाहिए और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध को विकसित करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, CH4। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाएंगे। हल्दी से जो है कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ही लोग कमेंट करके बताइए हल्दी से जो है कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 78 का क्या होगा आंसर, ज़रा आप लोग कमेंट करके लिखिए। तो 79 को बनाइए। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है
24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा गया, कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 7000 किलोमीटर में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाते हैं। एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो एनेमोमीटर द्वारा जो है वायु की गति को मापने में काम आता है, वायु की गति। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाइए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 को बनाएंगे। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे ज़्यादा बिखरता है, यह पूछा जा रहा है। तो बैगनी रंग जो होता है प्रकाश का सबसे ज़्यादा बिखरने का काम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? पहला, मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य बनाता है, या प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा देता है पर्यावरण। या तीसरा ऑप्शन देखेंगे क्या दे रखा है, पर्यावरण के बारे में सतत रहने के लिए अधिगम प्रक्रिया है, या पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी देता है। तो पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली ये अधिगम प्रक्रिया है, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली एक अधिगम प्रक्रिया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो 1 किलोबाइट में जो है 1024 बाइट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 को बनाएंगे। विश्व में सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो विश्व में जो है सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाते हैं। किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा? किसका उपयोग जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा, ये पूछा जा रहा है। तो प्रदूषित करने में योगदान कौन देता है? लाइलॉन की जो है कैरी बैग जो है सबसे अधिक यहाँ पे योगदान देगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 को बनाएंगे। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? पूछा जा रहा है कि ग्लास का मुख्य घटक क्या है? तो ग्लास का मुख्य घटक क्या है? सिलिका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 में कौन सा अंग जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा जो कि है ये हमारे अंग को शुद्ध करने में, रक्त को शुद्ध करने में काम देता है। कौन? गुर्दा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 को बनाएंगे। 90 देखिए, 90 में क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन को लेकर के? तो अवलोकन करना, खोजबीन तथा तर्क एवं निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना ही पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को बनाते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, ये पूछा जा रहा है। तो आइवरी कोस्ट जो कि है कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, जहाँ से चॉकलेट बनता है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाएंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीवाश्म ईंधन को लेकर के जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। ये पृथ्वी के भूपटपट्टी के ऊपर परत में पाए जाते हैं। ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं। ये एक समय से सजीवों के अवशेष है। तो जीवाश्म जो है क्या है? एक सजीवों का अवशेष होता है। तो क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक समय के सजीवों के अवशेष होते हैं जीवाश्म। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। इसमें से जो है गलत का चयन करना है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रभाव केवल पृथ्वी पर रहता है, केवल पृथ्वी पर रहता है, या गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, या विमान गुरुत्वाकर्षित क्षेत्र में नहीं उड़ता है। तो गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। तो कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर रहता है, नहीं, यहीं इसका गलत हो जाएगा, यहीं इसका गलत हो जाएगा। ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पूरे भाग को प्रभावित करता है।
और जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब कुछ सही स्थिति में है और अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ये गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग जो है इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? तो जैव विविधता के लिए कौन सा भाग सहायक है? तो जैव मंडल सहायक, इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, जैव मंडल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को बनाते हैं। 95 को देखेंगे, 95 में क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई किसान जो है अपने खेत में उर्वरक और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगा? तो उसके खेत की मृदा में क्या हो जाएगा बताइए? बार बार जो है धान की फसल उगाता है, यानी कि एक ही फसल उगाने का काम करता है और अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करता है तो उससे जो है भूमि क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 को बनाएंगे। भारत जो है पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना का प्रमुख कौन था? तो मनिक साव जी थे, इसको ध्यान रखिएगा, क्या थे, मनिक साव। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 को बनाएंगे। भोजन में जो है पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिस पानी में उन्हें भिगोया गया है, तब जो है उसका पोषक तत्व बरकरार रहेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाएंगे। देखेंगे 98 को, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग का अर्थ निरूपित करता है। तो श्वेत रंग किस लिए बनाया गया है, ये जरा बताएंगे। तो श्वेत रंग जो है शांति, बताइए श्वेत रंग का क्या होगा? श्वेत रंग जो है शांति और सत्य के लिए बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। श्वेत रंग जो है शांति और सत्य के लिए बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो है ताज़े पानी का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूजल है। अभी जो है बिहार में पानी की स्थिति बहुत दयनीय हो गया है, लेयर नीचे भाग गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पानी थोड़ा कम बर्बाद कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, भूजल, जहाँ से जो है ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत है भारत में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को बनाते हैं। जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल चक्र को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जलीय चक्र के नाम से जाना जाता है या हाइड्रोजॉलिक चक्र के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को बनाते हैं। C100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो C100 में जो है उत्तोलक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उत्तोलक का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 को बनाते हैं। किसे जो है संसद की जननी कहा जाता है? किसे जो है संसद का जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, किसको, ब्रिटिश संसद को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 को बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का जो है इनपुट कार्य है, इसको ध्यान रखिए, कौन सा कार्य है, इनपुट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 को बनाते हैं। भारत में जो है स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट, जिम कार्बेट जो है भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 को बनाएंगे। क्रिकेट खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट खेल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? LBW का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी का नहीं, ऑप्शन के अनुसार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को बनाते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है कि बारिश से 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं? 30 से 40 मिनट के बाद आप बारिश के पानी को नहीं पी सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लासाने में है, इसको ध्यान रखिए, कहाँ, स्विट्जरलैंड के लासाने में है। क्वेश्चन नंबर 109 को बनाइए। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो यूक्लिड को जाना जाता है, यूक्लिड को। क्वेश्चन नंबर 110 को बनाइए।
110 देखेंगे। 110 थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कीजिए तो क्या कहा जा रहा है 110 को। 110 देखेंगे। 110 में क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों में सही क्रम को इंगित कीजिए। तो सही क्रम में आपको इंगित करना है पढ़ के। पहला है कि विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार की आयोजित योजना बनाना और एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति कराना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और एक भली प्रकार आयोजित होना। तीसरा है सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार जो है आयोजित योजना बनाना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति कराना। तो क्या हो जाएगा बताइए 110। तो यही इसका सबसे बेहतर उत्तर हो जाएगा क्या, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन कराना, एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति कराना। ये सही क्रम है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को देखेंगे। 111 में देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है। तो पौधे के लिए जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपयुक्त होता है। ध्यान रखिए क्या चीज़ के लिए, नाइट्रेट के रूप में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 ग्रैंड कैनियन नदी पर है। किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसको ध्यान रखिए कहाँ, कोलोराडो नदी पर। क्वेश्चन नंबर 113 को बनाइए। निम्नलिखित में से जो है कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से जो है कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछा जा रहा है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी है। इसको ध्यान रखिए कौन है, अनाई मुड्डी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 को बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिग्रहण। इसे जो है ज्ञात से अज्ञात उपागम की तरफ जो है ग्रहण करना चाहिए, शिक्षण अधिगम को पर्यावरण के EVS के। क्वेश्चन नंबर 115 को बनाएंगे। काजू जो है उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू को उगाने के लिए जो है लाल लेटराइट मिट्टी का सबसे अच्छा उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा ये सबसे अच्छी उपयुक्त होती है लाल लेटराइट मिट्टी काजू के लिए। क्वेश्चन नंबर 116 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल है? कौन सी जो है रबी फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों या बाजरा? तो सरसों जो है ये रबी फसल है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 को बनाएंगे। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो भारत को जो है केरल राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 को बनाएंगे। शब्द बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो बुल और बियर जो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, या हॉर्स रेसिंग से जुड़ा हुआ है, या कराधान से, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो शब्द बुल और बियर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? 118 का क्या होगा जवाब कमेंट करके बताइए। 119 देखेंगे। 119 में क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि ऑप्शन पढ़ के बताना कि सबसे बढ़िया उपयुक्त कौन है पर्यावरण EVS को लेकर के। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन दे रखा है पेपर और पेंसिल परीक्षण, और जो है दूसरा ऑप्शन दे रखा है समूह कार्य, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है निष्पादन कार्य, और चौथा ऑप्शन दे रखा है परियोजना कार्य। तो पर्यावरण अध्ययन को लेकर के जो सबसे उपयुक्त काम तो सबसे पहले आपका समूह कार्य हो जाएंगे, दूसरा निष्पादन कार्य, और तीसरा जो है परियोजना कार्य। तो इसमें से परियोजना कार्य हो जाएगा सबसे बढ़िया। क्या क्या हो जाएगा? समूह कार्य और परियोजना कार्य। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, यानी कि B और D। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 को बनाते हैं। 120 में क्या कहा जा रहा है कि मुसड़ों से खून आना और दांत का ढीला होना किस की कमी से होता है? तो मुसड़ों से खून आना और दांतों का ढीला हो जाना जो है ये विटामिन C की कमी के कारण हो जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन C इसके सही आंसर हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।